हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द नॉलेज हब। और आज हम लोग करने वाले हैं जीके जीएस के मोस्ट टॉप 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आप लोग के गवर्नमेंट जॉब और आरबी एनटीपीसी में बहुत ही हेल्पफुल करने वाला है। सीएचएसएल का जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो आरआरबी एनटीपीसी के लिए कर रहे हैं उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आज हम लोग करने वाले हैं जीके जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और टॉप 20 क्वेश्चन, जो कि आपको इससे आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जो मेरे वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो आइए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं जीके जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जीके जीएस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आइए हम लोग स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज द हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर। एक बार में मैं आप लोगों को 2 क्वेश्चन करवाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 1 आपका ये हो, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन दे दे रहा हूं, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, और ऑप्शन डी आपका हो गया बिहार। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, हु अलोंग with Bhagat Singh was the main accused in assembly bomb case। assembly bomb case, इस क्वेश्चन का ऑप्शन है आपका राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला, सूर्य सेन, और ऑप्शन डी है आपका बटुकेश्वर दत्ता। आइए पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कह रहा। विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज द हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर। इंडिया का कौन सा वो स्टेट है जो हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर किया हुआ है? आपका केरला है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है या बिहार है? मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये सारा आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप मेरे साथ प्रैक्टिस सेट करिए, वीडियो को आप एंड तक देखिए। सारा क्वेश्चन आपका मतलब आरआरबी एनटीपीसी में आपको जीके जीएस में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो आइए क्या कह रहा है, विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज द हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर। केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश है इंडिया का स्टेट जो हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर किया हुआ है, मध्य प्रदेश। आप सभी लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, हु अलोंग विद द भगत सिंह वाज द मेन एक्यूज्ड इन असेंबली बॉम्ब केस। भगत सिंह के साथ जो असेंबली बॉम्ब केस हुआ था उसमें भगत सिंह के साथ मेनली एक और आदमी थे, वो मेनली एक्यूज्ड वो कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल थे, अशफाकुल्ला खान थे, सूर्य सेन थे, या फिर बटुकेश्वर दत्त था। तो आप सभी लोग याद रखिएगा, भगत सिंह के साथ कौन थे असेंबली बॉम्ब केस में? बटुकेश्वर दत्ता। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3। सारा क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार आप लोगों से बोल रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, विच इंडियन सिटी इज नोन एज द सिटी ऑफ pearls as once it was the only
ग्लोबल सेंटर ऑफ लार्ज डायमंड्स एंड नेचुरल पल्स मेड। ऑप्शन ए आपका हो गया हैदराबाद, ऑप्शन बी आपका हो गया जोधपुर, ऑप्शन सी आपका हो गया अहमदाबाद और ऑप्शन डी आपका हो गया चेन्नई। आप इस क्वेश्चन का आंसर करें, तब तक मैं यहां क्वेश्चन नंबर 4 लिख रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, मक्का मस्जिद इज इन हैदराबाद कंप्लीटेड बाय। ऑप्शन ए आपका हो गया मोहम्मद कुली कुतुब शाह, ऑप्शन बी आपका हो गया जहांगीर, ऑप्शन सी आपका हो गया कुतुब शाही और ऑप्शन डी आपका हो गया औरंगजेब। ठीक है, आइए पहले क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है। विच इंडियन सिटी इज नॉन एज द सिटी ऑफ पल्स एज इट वॉज द ओनली ग्लोबल सेंटर ऑफ लार्ज डायमंड्स एंड नेचुरल पल्स मेड। कौन सा इंडिया का सिटी है जिसको बोला जाता है द सिटी ऑफ पल्स, और एक टाइम में ग्लोबल सेंटर में लार्ज डायमंड एंड नेचुरल पल्स यहाँ पे बनते थे। कौन सा सिटी है बताएं आप। हैदराबाद है, जोधपुर है, अहमदाबाद है या फिर चेन्नई है। तो आप सभी लोग ध्यान में रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हैदराबाद। हैदराबाद को ही बोला जाता है द सिटी ऑफ पल्स। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। आइए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 4 है, मक्का मस्जिद इज इन हैदराबाद कंप्लीटेड बाय। मक्का मस्जिद है वो हैदराबाद में है, लेकिन ये किनके द्वारा बनवाया गया था। मोहम्मद कुली कुतुब शाह, जहांगीर बनवाया था, कुतुब शाही बनवाया था या फिर औरंगजेब बनवाया था। तो आप सभी लोग याद रखिएगा, मक्का मस्जिद बनवाने वाला वो कौन था, औरंगजेब था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, द बेसिक कंसेप्ट ऑफ मॉन्टेसोरी एजुकेशन इज। ऑप्शन ए आपका हो जाता है डिस्कवरी बाय ट्रेवलिंग, ऑप्शन बी हो जाता है ड्रीमिंग, सी आपका हो जाता है कम्युनिकेटिंग और ऑप्शन डी आपका हो जाता है सेल्फ डिस्कवरी थ्रू एक्सपेरिमेंट। क्वेश्चन नंबर 5 आप पढ़िए और इसका आंसर दिए, तब तक मैं क्वेश्चन नंबर 6 लिख रहा हूं इधर। हड़प्पन पीपल डिड नॉट वर्शिप वन ऑफ द फॉलोइंग गॉड। ऑप्शन ए है आपका शिवा, बी है आपका विष्णु, सी है आपका पिजन और डी है आपका स्वास्तिक। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 पहले देखिए आप लोग क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5, द बेसिक कंसेप्ट ऑफ मॉन्टेसोरी एजुकेशन क्या है। ड्रीमिंग
को हम लोग बोलते हैं मोंटेसोरी एजुकेशन, या फिर डिस्कवरी बाय ट्रेवलिंग कम्युनिकेटिंग को बोलते हैं सेल्फ डिस्कवरी थ्रू एक्सपेरिमेंट, क्या बोलते हैं? सबसे पहले आप लोग जानिए मोंटेसोरी एजुकेशन है क्या। मोंटेसोरी एजुकेशन क्या है, रुक जाइए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं। ये क्या है? ये एक तरह का टीचिंग मेथड है, टीचिंग मेथड दैट इनकरेज सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग ऑन हैंड्स ऑन एक्टिविटीज। हैंड्स ऑन एक्टिविटी। अब सीधा तरह से आप ये समझिए, ज्यादा आप दिमाग मत लगाइए, सीधा बस ये समझिए कि एक तरह का ये टीचिंग मेथड है जो मतलब सेल्फ डायरेक्टेड टीचिंग मेथड है। इसमें कुछ एक्टिविटी होता है, हैंड से किया जाता है, और कुछ ज्यादा इसमें आप लोगों को दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है। तो ये क्या है, मैं आप लोगों को क्या बताया, टीचिंग मेथड दैट इनकरेज सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग ऑन हैंड्स ऑन एक्टिविटी। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा, सेल्फ डिस्कवरी थ्रू एक्सपेरिमेंट। इसी को हम लोग कहते हैं मोंटेसोरी एजुकेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिस्ट्री का क्वेश्चन है हमारा। हड़प्पन पीपल डिड नॉट वर्शिप वन ऑफ द फॉलोइंग गॉड। हड़प्पन पीपल कौन से गॉड का पूजा नहीं करते थे? शिवा, विष्णु, पिजन या फिर स्वास्तिक। तो आप लोग याद रखिएगा, हड़प्पन पीपल कौन से गॉड का पूजा नहीं करते थे? वो थे विष्णु। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7। सभी क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से आप लोगों को बोल रहा हूं। सेशन को आप लोग एंड तक देखिएगा, एक भी क्वेश्चन स्किप मत करिएगा आप लोग। कौन क्वेश्चन कब आपका एग्जाम में आ जाए कोई नहीं जान सकता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? वर्नल इक्विनॉक्स ऑकर्स ऑन। ये कब होता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आया हूं मैं। जून 22 को होता है, या फिर मार्च 20 को होता है, या फिर मई 20 को होता है, या फिर जून 20 को होता है। आप इसका आंसर करें। मैं इधर क्वेश्चन नंबर 8 लिख रहा हूं। Who was the first female? Who was the first Muslim female to higher judiciary? higher judiciary। ऑप्शन आपका हो गया जस्टिस फातिमा बेबी। ऑप्शन बी आपका हो गया जस्टिस वी खालिदा। ऑप्शन सी आपका हो गया जस्टिस एम फारूक। और ऑप्शन डी आपका हो गया नन ऑफ दिस। बताइए वर्नल यूनिक्स ऑकर्स ऑन कब ये होता है? पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि वर्नल यूनिक्स होता क्या है। वर्नल यूनिक्स वो होता है इस दिन डे और नाइट इक्वल, मतलब इक्वल लेंथ का होता है। ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं वर्नल यूनिक्स। मैं आप लोगों को, रुक जाइए यहां पे लिख देता हूं, बोथ डेज एंड नाइट आर इक्वल। इसी को हम लोग बोलते हैं वर्नल यूनिक्स। इस दिन क्या होता है? इस दिन सन इक्वेटर के ठीक ऊपर रहता है, ऊपर रहता है। और ये कब होता है? ये मार्च 20 को होता है। इतना जानकारी आप लोगों के लिए बहुत है। वर्नल यूनिक्स किसे कहते हैं? इसमें क्या होगा, बोथ डेज एंड नाइट आर इक्वल। आप बस इतना याद रखिए कि इसमें क्या होता है, डे और नाइट इक्वल होता है। और ये कौन से डेट को होता है? मार्च 20 को होता है। एक बात आप याद रखिएगा वर्नल यूनिक्स के बारे में कि सन जो होता है वो इक्वेटर के ठीक ऊपर होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम फीमेल टू हायर जुडिशरी? वो कौन थी? तो ये बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है, आप सभी लोगों को पता है कि फर्स्ट मुस्लिम फीमेल जो हायर जुडिशरी में वो कौन थी? वो जस्टिस एम फातिमा बेबी थी। ठीक है, ऑप्शन ए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9।
एक सेकंड में उसको कहाँ गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, विच इज ओल्डेस्ट हाई कोर्ट ऑफ इन इंडिया। हाई कोर्ट इन इंडिया। ऑप्शन आपका हो गया बॉम्बे हाई कोर्ट, ऑप्शन बी आपका हो गया मद्रास हाई कोर्ट, ऑप्शन सी आपका हो गया इलाहाबाद हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट, और ऑप्शन डी आपका हो गया कलकत्ता हाई कोर्ट। ठीक है, इधर मैं क्वेश्चन नंबर 10 लिख रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, बिल गेट्स co-founded Microsoft Corporation in 1975 with, ऑप्शन ही लिख लीजिए आप, क्रिस ह्यूज, ऑप्शन बी आपका हो जाता है टिम बर्नर ली, ऑप्शन सी आपका हो गया स्टीव पॉल जॉब्स, और ऑप्शन डी आपका हो गया पॉल जी एलन। बताइए, मार्कर चेंज कर रहा हूं, अच्छे से वो चल नहीं रहा। बताइए आप सभी लोग, सबसे पहले तो बताइए विच इज द ओल्डेस्ट हाई कोर्ट इन इंडिया। भारत का सबसे पुराना हाई कोर्ट कौन था? तो आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि भारत का जो सबसे पुराना हाई कोर्ट था वो कौन है? कलकत्ता हाई कोर्ट। ठीक है, ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 10। देखिए, बिल गेट्स को फाउंडेड माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन इन 1975 विद, किसके द्वारा, किसके साथ मिलकर बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन 1975 में इसको फाउंड किया था? किनके किसके साथ मिलकर? क्रिस ह्यूज के साथ, टिम बर्नर के साथ, स्टीव पॉल जॉब के साथ, या फिर पॉल जी एलन के साथ। तो आप सभी लोग याद रखिएगा कि किसके साथ मिलकर किया था? पॉल जी एलन। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 11। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आप लोगों के लिए। क्वेश्चन तो आप लोगों के लिए सारा ही इंपॉर्टेंट है। द इंडियन नेशनल आर्मी, द इंडियन नेशनल आर्मी reclaimed the Andaman and Nicobar island from British rule and named them ऑप्शन में दे रहा हूं आप लोगों को। ऑप्शन ए आपका रहा स्वराज आइलैंड, ऑप्शन बी आपका रहा शहीद एंड स्वराज आइलैंड, ऑप्शन सी आपका है फ्री आइलैंड, ऑप्शन डी आपका है स्वतंत्र एंड स्वराज आइलैंड। ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 11। यहां लिख दे रहा हूं मैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, रुक जाइए अच्छे से चल रहा हूं। Which of the
फॉलोइंग इज अ सुनामी वार्निंग साइन। सुनामी वार्निंग साइन। ऑप्शन ए आपका हो गया स्ट्रॉमी वेदर, ऑप्शन बी आपका हो गया हेल स्ट्रॉम, हेल स्ट्रॉम, ऑप्शन सी आपका हो गया वाटर फॉलिंग बैक क्विकली फ्रॉम बीच, और ऑप्शन डी आपका हो गया पेट्स एक्टिंग स्ट्रेंजली, पेट एक्टिंग स्ट्रेंजली। तो आइए पहले क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या कह रहा है? द इंडियन नेशनल आर्मी रिक्लेम्ड द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड फ्रॉम ब्रिटिश रूल एंड नेम देम। जो हमारा इंडियन नेशनल आर्मी है वो ब्रिटिश से अंडमान एंड निकोबार आइलैंड छीना और उसका क्या नाम रखा? ठीक है, क्या नाम रखा? स्वराज आइलैंड रखा, शहीद एंड स्वराज आइलैंड रखा, फ्री आइलैंड रखा, या स्वतंत्र एंड स्वराज आइलैंड रखा। ठीक है, तो आप सभी लोग बताइए द इंडियन नेशनल आर्मी रिक्लेम्ड द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड फ्रॉम ब्रिटिश रूल एंड नेम देम, क्या नाम रखा था? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी लोग याद रखिएगा, शहीद एंड स्वराज आइलैंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्रिटिश ने कब्जा करके रखा था, उसे छीना और उसका नाम क्या रखा था? शहीद एंड स्वराज आइलैंड। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है हमसे? विच ऑफ द फॉलोइंग इज सुनामी वार्निंग साइन। सुनामी का वार्निंग साइन क्या है? क्या इस मतलब ऐसा पता चलता है कि सुनामी आने वाला है? वही पूछ रहा है आपसे कि वार्निंग साइन क्या है। स्ट्रॉमी वेदर है, हेल स्ट्रॉम है, वाटर फॉलिंग बैक क्विकली फ्रॉम बीच है, या फिर पेट्स एक्टिंग स्ट्रेंजली है? बताइए आप सभी लोग। तो आप सभी लोग याद रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, वाटर फॉलिंग बैक क्विकली फ्रॉम बीच। ठीक है, ये आपका साइन होता है सुनामी के आने का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं। जो भाई बहन वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको फिर से बता रहा हूं कि आप लोग चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इतना मेहनत करके मैं आप लोगों के लिए इतना सारा क्वेश्चन लेके आ रहा हूं, तो आप इतना तो कर ही सकते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, विच वन इज द इंटेलिजेंट मैमल्स ऑन अर्थ? ऑन अर्थ। ऑप्शन ए आप लिख लीजिए डॉल्फिन, ऑप्शन बी आप लिख लीजिए एलिफेंट, और ऑप्शन सी आप लिख लीजिए डियर, लास्ट ऑप्शन डी आप लिख लीजिए हिप्पोज। ठीक है, इस क्वेश्चन का आप आंसर दीजिए, तब तक मैं यहाँ क्वेश्चन नंबर 14 लिख रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, वेयर डिड इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, सॉरी लीग का स्पेलिंग थोड़ा सा गलत हो गया, LEAGUE, LEAGU, वेयर डिड इंडियन इंडिपेंडेंस लीग फॉर्म इन 1907? फर्स्ट ऑप्शन आप लिख लीजिए सूरत, ऑप्शन बी आप लिख लीजिए कलकत्ता, ऑप्शन सी लिख लीजिए कैलिफोर्निया, अरे यार मिस्टेक, कैलिफोर्निया, ऑप्शन डी आप लिख लीजिए बर्लिन। ठीक है, चलिए बताइए, क्या बताइए पहले क्वेश्चन नंबर 13 बताइए, विच वन इज द इंटेलिजेंट मैमल ऑन अर्थ? सबसे इंटेलिजेंट मैमल अर्थ पे किसको कहा जाता है? डॉल्फिन, एलिफेंट, डियर और हिप्पो, किसको कहा जाता है? बताइए आप सभी लोग। तो आप सभी लोग याद रखिएगा इस बात को, सबसे इंटेलिजेंट मैमल वो होता है, वो कौन होता है? वो आपका डॉल्फिन होता है। ठीक है, ये तो क्वेश्चन नंबर 13 था।
क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, वेयर डिड इंडियन इंडिपेंडेंस लीग फॉर्म इन 1907। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग है वो कहां पे फॉर्म हुआ था 1907 में। बताइए आप सभी लोग, सूरत में हुआ था, कलकत्ता में हुआ था, बर्लिन में हुआ था, या फिर कैलिफोर्निया में हुआ था। तो आप सभी लोग याद रखिएगा ये कहां पे हुआ था इंडियन इंडिपेंडेंस लीग फॉर्म, तो कैलिफोर्निया में हुआ था ये, ठीक है। और कब हुआ था, तो 1907 में हुआ था। और कौन किया था ये मैं आपको बता रहा हूं, मैं यहां लिख दे रहा हूं, फाउंडेड बाय तारकनाथ दास एंड पांडुरंगा खानकोजी। ये एंड है, तारकनाथ दास एंड पांडुरंगा खानकोजी ही इंडियन इंडिपेंडेंस लीग को फॉर्म किए थे। कहां पे ये हुआ था, कैलिफोर्निया में हुआ था। कब हुआ था, 1907 में हुआ था। कौन किया था, तो तारकनाथ दास एंड पांडुरंगा खानकोजी, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, फर्स्ट ह्यूमन हु गॉट मैरिड ऑन स्पेस। मैरिड ऑन स्पेस, ऑप्शन में आपको दे रहा हूं, यूरी डेनवर, बी है आपका यूरी जॉनसन, ऑप्शन सी आपका हो गया यूरी मेलेनचेंको, और ऑप्शन डी आपका हो गया डेविड मेलेनचेंको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 हो गया आपका, एसिड रेन हैज पीएच वैल्यू ऑफ, ऑप्शन ए लिख लीजिए आप 5.5 और लेस, बी आप लिख लीजिए 12.5 और मोर, सी आपका हो गया 10.5 और मोर, और ऑप्शन डी आपका हो गया 8.5 और मोर, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं, फर्स्ट ह्यूमन हु गॉट मैरिड ऑन स्पेस। देख लीजिए कैसा कैसा शौक है, घर इसको नहीं मिला था तो स्पेस में गया था शादी करने। कौन था फर्स्ट ह्यूमन हु गॉट मैरिड ऑन स्पेस, पहला ह्यूमन जो स्पेस में जिन लोगों ने शादी की। अजब अजब शौक है भाई, आप लोग भी जाना कभी। यूरी डेनवर, यूरी जॉनसन, यूरी मेलेनचेंको या डेविड मेलेनचेंको, नाम भी अजीब रहता है मेलेनचेंको, ठीक है। तो आप सभी लोग याद रखिएगा, जो पहला ह्यूमन जो स्पेस में जाके अपना शादी किया था वो कौन था, यूरी मेलेनचेंको। कब किया था, 10 अगस्त 2003, ठीक है। आइए, एसिड रेन हैज पीएच वैल्यू ऑफ, एसिड रेन का पीएच वैल्यू क्या होता है, 5.5 और लेस होता है, 12.5 और मोर होता है, 10.5 और मोर होता है, 8.5 और मोर होता है। क्या होता है आप लोग बताइए। तो सिंपल आप लोग दिमाग लगाइएगा, जब एसिड रेन बोला है तो एसिड रेन हमेशा क्या होता है, 7 से नीचे होता है। 7 से नीचे 12.5 सब ऊपर हो जाएगा, तो ये एसिड रहेगा नहीं। तो हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, 5.5 और लेस, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17 जो है, क्वेश्चन नंबर 70 है, हवा महल इन जयपुर इज कंस्ट्रक्टेड यूजिंग
ऑप्शन लिख लीजिए आप व्हाइट एंड ग्रीन मार्बल। ऑप्शन बी आपका हो गया ग्रेनाइट। ऑप्शन सी आपका हो गया रेड एंड पिंक सैंडस्टोन। और ऑप्शन डी आपका हो गया नॉर्मल रॉक्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 आप देखिए। ए कार स्टॉप्स ऑन अप्लाइंग brakes mainly due to which force? ऑप्शन लिख लीजिए आप ग्रेविटेशनल। बी आपका हो गया सेंट्रीपिटल। ऑप्शन सी आपका हो गया फ्रिक्शनल। ऑप्शन डी आपका हो गया सेंट्रीफ्यूगल। चलिए आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? हवा महल जो कि जयपुर में है वो किस चीज का मतलब किस चीज से कंस्ट्रक्ट किया हुआ है? व्हाइट एंड ग्रीन मार्बल, ग्रेनाइट से बना हुआ है, रेड एंड पिंक सैंडस्टोन या फिर नॉर्मल रॉक से बना हुआ है? किस चीज से बना हुआ है? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, जो हवा महल जो कि जयपुर में है वो किस चीज से बना है? वो रेड एंड पिंक सैंडस्टोन से बना हुआ है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आपसे कभी ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि हवा महल जो जयपुर में है वो बनवाया किसने था? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, महाराजा स्वयं प्रताप सिंह, इन्होंने ही हवा महल बनवाया था। महाराजा स्वयं प्रताप सिंह। किस चीज का बना हुआ है? रेड एंड पिंक सैंडस्टोन। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? ए कार स्टॉप एंड अप्लाइंग ब्रेक मेनली ड्यू टू व्हिच फोर्स? कार को जब हम लोग ब्रेक मारते हैं तो स्टॉप कर जाता है, तो जो स्टॉप होता है उसमें मेनली कौन सा फोर्स लगता है? ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, सेंट्रीपिटल लगता है, फ्रिक्शनल लगता है, फिर सेंट्रीफ्यूगल लगता है। तो आप सभी लोग याद रखिएगा कि इसमें कौन सा फोर्स लगता है? तो इसमें लगता है हमारा फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी लोगों को समझ में आया? याद रखिएगा आप सभी लोग, हवा महल किस चीज से बना हुआ है? रेड एंड पिंक सैंडस्टोन किसने बनवाया? तो महाराजा स्वयं प्रताप सिंह ने बनवाया। ए कार स्टॉप ऑन अप्लाइंग ब्रेक, कौन सा फोर्स लगा? फ्रिक्शनल फोर्स। ओके, चलिए सारा क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सारा मैं मिक्स करके लाया हूं, जीके, जीएस, स्टैटिक, सारा का क्वेश्चन मैं आप लोगों को एक में करवा रहा हूं। कुछ हिस्ट्री का क्वेश्चन है, कुछ ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, कुछ पॉलिटी का है, कुछ आपका स्टैटिक का है। सारा मैं एक ही में कवर करवा रहा हूं आप लोगों को। आइए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। Which state has the second highest number of seat in Lok Sabha? ऑप्शन लिख लीजिए उत्तर प्रदेश। ऑप्शन बी लिख लीजिए आंध्र प्रदेश। ऑप्शन सी आप लिख लीजिए वेस्ट बंगाल। और ऑप्शन डी आप लिख लीजिए महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 20 आपका हो गया, नेम द टाइप ऑफ गवर्नमेंट इन बांग्लादेश। ऑप्शन आप लोग लिख लीजिए
इस्लामिक रिपब्लिक, ऑप्शन बी आप लिख लीजिए, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, ऑप्शन सी आप लोग लिख लीजिए, फेडरल रिपब्लिक, और लास्ट ऑप्शन आपका हो गया कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। ठीक है, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? ये क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। विच स्टेट हैज द सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ सीट इन लोकसभा। ठीक है, सबसे हाईएस्ट कौन है? सबसे हाईएस्ट आप लोग याद रखिएगा उत्तर प्रदेश है फर्स्ट नंबर पे, और सेकंड नंबर पे है वो कौन सा है? महाराष्ट्र है। आपसे एक क्वेश्चन और पूछ सकता है, टोटल नंबर ऑफ सीट इन लोकसभा, टोटल नंबर ऑफ सीट इन लोकसभा। तो आप लोग याद रखिएगा कितना टोटल नंबर सीट है लोकसभा में? 545। ठीक है, चलिए आज का सेशन का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, नेम द टाइप ऑफ गवर्नमेंट इन बांग्लादेश। कौन सा टाइप गवर्नमेंट, बांग्लादेश में कौन सा टाइप का गवर्नमेंट है? इस्लामिक रिपब्लिक है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, फेडरल रिपब्लिक है, या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है? बताइए आप सभी लोग। तो आप सभी लोग याद रखिएगा, जो बांग्लादेश में जो गवर्नमेंट है वो कैसा गवर्नमेंट है आपका? पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। ठीक है, तो ये तो हमारे सेशन का 20 क्वेश्चन था जो मैंने आप लोगों को कंप्लीट करवाया। मैं आप लोगों को बोल रहा हूं कि ये सारा क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे आरआरबी एनटीपीसी का तैयारी कर रहे हैं, सीएचएसएल का तैयारी कर रहे हैं, और भी एसएससी का जो भी गवर्नमेंट जॉब का तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है ये सेशन। तो आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी आपको सारा वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा। और मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूं कि फिर से बोलना चाहता हूं, जितना ज्यादा आप लोग वीडियो को शेयर करिए और लाइक करें। ठीक है, आज का मैं सेशन यहीं पे कंप्लीट करवाता हूं। बहुत कुछ मतलब आप लोग के लिए जितना भी इंपॉर्टेंट रहेगा मैथ्स का मैं करवाया, जीके जीएस करवा रहा हूं, उसके बाद जो भी रीजनिंग का रहेगा, और कुछ मैं शॉर्ट्स वीडियो भी डालूंगा इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आज के लिए हमारा सेशन यहीं पे कंप्लीट हुआ। थैंक यू।